हम सब वेल्थ शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही चीज लाते हैं, पैसा। लेकिन सच ये है कि पैसा सिर्फ वेल्थ का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जीवन की दौलत का सिर्फ एक प्रकार है। साहिल ब्लूम इस किताब में कहते हैं कि इंसान की असली दौलत 5 हिस्सों में बटी होती है और इन पांचों को समझे बिना कोई भी इंसान असली अर्थों में अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि अगर पैसा है लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं, पैसा है लेकिन शरीर बीमार है, पैसा है लेकिन मन बेचैन है, पैसा है लेकिन पहचान नहीं है, तो ये वेल्थ अधूरी है। ये 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें अपने जीवन को एक अलग लेंस से देखने में मदद करते हैं। इंसान को ये समझ आता है कि जिंदगी किसी एक हिस्से पर नहीं टिकी होती। ये पांचों पिलर्स मिलकर हमें वो रिचनेस देते हैं जो पैसे से कहीं ज़्यादा गहरी और मीनिंगफुल होती है। ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठी है कि हम पैसे के पीछे भागते भागते बाकी 4 वेल्थ को खो बैठते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी इतनी खाली क्यों है। जिंदगी का असली खेल यही है, सिर्फ अमीर दिखने का नहीं बल्कि अमीर महसूस करने का। साहिल ब्लूम जिन 5 प्रकार की वेल्थ के बारे में बात करते हैं वो लाइफ का एक नेचुरल साइकिल बताते हैं। शुरुआत हेल्थ से, फिर वेल्थ से, फिर सोशल कनेक्शन से, फिर फ्रीडम से और अंत में टाइम की वेल्थ से। ये जर्नी किसी एक दिन पूरी नहीं होती। ये धीरे धीरे हमारे अनुभवों, संघर्षों और चॉइसेस से डेवलप होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इंसान किसी भी स्टेज से शुरू कर सकता है और धीरे धीरे इन 5 फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है। सबसे पहला वेल्थ टाइप जिसे साहिल हाईलाइट करते हैं वो है फिजिकल हेल्थ। और ये सबसे बेसिक यट सबसे निगलेक्टेड वेल्थ है। दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसे के चक्कर में अपने शरीर को भूल जाते हैं, ये सोचकर कि अभी स्ट्रगल कर लेते हैं, बॉडी बाद में संभाल लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर बाद में संभलता नहीं है। हेल्थ ऐसी चीज है जो लोन की तरह इंटरेस्ट नहीं देती, ये इरोजन देती है। आप जितना इग्नोर करते जाते हैं उतनी तेजी से गिरती जाती है। साहिल कहते हैं कि बिना फिजिकल वेल्थ के कोई भी दूसरी वेल्थ टिकती नहीं। पैसा हो लेकिन आप बीमार हो, दर्द में हो, एनर्जी ना हो, ऐसे में पैसा लग्जरी नहीं रहता, वेदना का सहारा बन जाता है। इसीलिए हेल्थ को फर्स्ट वेल्थ कहा गया है। जब इंसान अपने शरीर को समझना शुरू करता है, उसकी ज़रूरतें, उसकी सीमाएं, उसकी ताकत, तब वह अपने पूरे जीवन के लिए एक फाउंडेशन मजबूत कर रहा होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये एनर्जी, क्लैरिटी, पेशेंस और सेल्फ एस्टीम की बात है। अगर आप सुबह उठने पर खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, अगर आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं, अगर आप रात को चैन से सोते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। हेल्थ के बाद साहिल जिस वेल्थ की बात करते हैं वह है फाइनेंशियल वेल्थ। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये लाइफ को इजी बनाती है। लेकिन किताब में वे इसे दूसरी वेल्थ इसीलिए कहते हैं क्योंकि पैसे का असली मीनिंग तब समझ आता है जब हेल्थ ऑलरेडी मजबूत हो। पैसे का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपको कंफर्ट, चॉइस और स्टेबिलिटी दे सके। फाइनेंशियल वेल्थ फ्रीडम देती है, लेकिन फ्रीडम तब मीनिंगफुल लगती है जब आप उसे एंजॉय कर सकें। किताब ये बताती है कि पैसा एक टूल है, ना अच्छा ना बुरा, बस एक टूल। पैसा आपके अंदर जो है उसे एम्पलीफाई करता है। अगर आप जेनरस हैं तो पैसा आपको और जेनरस बनाता है। अगर आप इनसिक्योर हैं तो पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है। फाइनेंशियल वेल्थ की असली ब्यूटी ये है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देती है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ रहना है, किसके साथ काम करना है,
किस तरह की लाइफ बिल्ड करनी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक माइंडसेट है जहां आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसों के साथ जीते हैं। तीसरी वेल्थ जिसे साहिल ब्लूम सबसे अंडररेटेड बताते हैं वह है सोशल वेल्थ। ये वो वेल्थ है जिसे दुनिया जल्दी समझ नहीं पाती, लेकिन जब उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस आता है और सिचुएशंस बदलती हैं, तब इसका वैल्यू समझ आता है। सोशल वेल्थ मतलब रिश्ते, दोस्त, परिवार, वो लोग जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हों और अच्छे समय में आपकी खुशी में जेन्युइनली खुश हों। दुनिया भर के रिसर्चर्स ये कहते हैं कि लॉन्गेस्ट लिविंग और हैप्पीएस्ट लोग वे नहीं थे जो रिचेस्ट थे, बल्कि वे थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट था। सोशल वेल्थ वह चीज है जो इमोशनल सिक्योरिटी बनाती है, आपको बिलोंगिंग देती है, आपको दुनिया में अपनी जगह महसूस कराती है। बहुत से लोग फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे भागते हुए सोशल वेल्थ खो देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि पैसे से लोनलीनेस नहीं भरती। एक अच्छा दोस्त, एक रिलायबल कंपेनियन, एक सपोर्टिव फैमिली, ये चीज़ें किसी बिलियनियर के पास भी नहीं होती अगर उसने उन्हें इंटेंशनली बिल्ड नहीं किया। चौथी वेल्थ साहिल ब्लूम बताते हैं फ्रीडम। और ये फ्रीडम सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि डिसीजंस, टाइम, पर्पस और मूवमेंट की होती है। फ्रीडम की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन ये है अपनी लाइफ में वो डिसीजन लेने की क्षमता जो आप वास्तव में लेना चाहते हैं। बहुत से लोग फाइनेंशियली रिच होते हैं लेकिन फ्रीडमलेस लाइफ जीते हैं। सोचो, अगर आपके पास करोड़ों हो लेकिन आपको हर दिन वही काम करना पड़े जो आपको पसंद नहीं, आपको लोगों के हिसाब से चलना पड़े, आपके पास अपने ड्रीम्स चेज करने का समय ना हो, तो वो पैसा किस काम का। फ्रीडम इज द वेल्थ दैट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर लाइफ नैरेटिव। और अंत में साहिल जिस वेल्थ की बात करते हैं जो सबसे रेयर है वह है टाइम वेल्थ। ये वह वेल्थ है जिसे दुनिया में कोई भी वापस खरीद नहीं सकता। टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है और हर इंसान को बराबर मिलता है 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे वेल्थ में बदल लेता है और कोई इसे वेस्ट कर देता है। टाइम वेल्थ का मतलब है वो समय जो आप उन चीज़ों में लगा सके जो आपके लिए जेन्युइनली मीनिंगफुल है, चाहे वो फैमिली हो, सेल्फ केयर हो, लर्निंग हो, ट्रैवल हो, क्रिएशन हो। टाइम वो लग्जरी है जिसमें हम लाइफ का असली स्वाद ले पाते हैं। टाइम वेल्थ ये सिखाती है कि अंत में हम सबका स्कोर बोर्ड यही होता है, हमने कितना जिया, कितना महसूस किया, कितना सीखा, कितना एक्सपीरियंस किया। टाइम एक ऐसी वेल्थ है जो हर दूसरे वेल्थ को मीनिंगफुल बनाती है। ये पांचों वेल्थ एक दूसरे पर टिकी हुई है, जैसे एक सर्कल जो लगातार घूमता रहता है। हेल्थ से एनर्जी मिलती है, पैसा चॉइस देता है, रिलेशनशिप सपोर्ट देते हैं, फ्रीडम लाइफ को डायरेक्शन देती है और टाइम वेल्थ लाइफ को गहराई देती है। और जब ये पांचों बैलेंस में होते हैं तो इंसान एक होलिस्टिक रिचनेस फील करता है जिसे कोई भी टेक्स्ट बुक या बैंक बैलेंस डिफाइन नहीं कर सकता। इन पांचों वेल्थ को समझना ही काफ़ी नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ही असली खेल है। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया का हर इंसान इनमें से एक या दो वेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी तीन को छोड़ देता है। कोई हेल्थ पर ध्यान देता है लेकिन पैसा नहीं बनाता, कोई पैसा बनाता है लेकिन रिलेशनशिप को खो देता है, कोई रिलेशनशिप बनाता है लेकिन फ्रीडम नहीं होती, कोई फ्रीडम ढूंढता है लेकिन टाइम नहीं आता। यही इम्बैलेंस हमारी ज़िंदगी में डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है। साहिल कहते हैं कि वेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बैलेंस की ज़रूरत होती है। लाइफ तभी रिच लगती है जब ये पांचों वेल्थ एक दूसरे के साथ अलाइंड रहें। ये नहीं कि हेल्थ तो परफेक्ट है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना है कि नींद उड़ा दे, या पैसा तो खूब है लेकिन कोई साथ देने वाला ही नहीं, या दोस्त और रिश्ते तो बहुत है
लेकिन खुद के लिए समय ही नहीं। इन सब में हार्मनी ही वह जगह है जहां इंसान असली रिचनेस महसूस करता है, और यही जगह वह है जिसे ज़िंदगी धीरे धीरे हमें सिखाती है। जब हम यंग होते हैं हमें लगता है फाइनेंशियल वेल्थ ही सब कुछ है। हम पैसा कमाने की दौड़ में जीवन का बड़ा हिस्सा निकाल देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ते ही प्रायोरिटीज़ बदलने लगती है। हम समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक हिस्सा था, उसकी ताकत वहीं तक थी जहां तक उसने लाइफ को फंक्शनल बनाया। बियॉन्ड दैट पैसा इमोशनल डेप्थ, खुशी, बिलोंगिंग या सेटिस्फिकेशन नहीं खरीद सकता। स्लोली हम रियलाइज करते हैं कि हेल्थ खो जाए तो पैसा बेकार है, रिश्ते टूट जाएं तो स्टेटस मीनिंगलेस हो जाता है, फ्रीडम चला जाए तो सक्सेस प्रिजन जैसा लगता है, और टाइम खत्म हो जाए तो सारी अचीवमेंट्स बाद में सिर्फ रिग्रेट्स बन जाती हैं। इस रियलाइजेशन के बाद लाइफ में जो शिफ्ट आता है वही असली मैच्योरिटी है। साहिल बताते हैं कि पांचों वेल्थ को एक साथ ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी और अटेंशन दोनों जरूरी हैं। लाइफ अपने आप बैलेंस नहीं होती, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रोज मेहनत चाहिए, फाइनेंशियल वेल्थ को बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, सोशल वेल्थ के लिए हार्ट और ऑनेस्टी चाहिए, फ्रीडम के लिए क्लैरिटी चाहिए, और टाइम वेल्थ के लिए प्रायोरिटीज चाहिए। ये पांचों चीज़ें खुद ब खुद नहीं आती, ये डिज़ाइन करनी पड़ती है। अगर हेल्थ की बात करें तो ये सिर्फ जिम जाने या डाइट करने तक सीमित नहीं है। हेल्थ का मतलब है शरीर के साथ दोस्ती, अपने आप को समझना कि कब रेस्ट चाहिए, कब पुश करना है, कब फूड से एनर्जी मिल रही है और कब फूड आपकी हेल्थ खराब कर रहा है। हेल्थ की वेल्थ सस्टेनेबल तब बनती है जब आप इसे पनिशमेंट की तरह नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। साहिल ये भी कहते हैं कि हेल्थ ऐसी वेल्थ है जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करो उतना अच्छा। कोई भी ये नहीं चाहता कि 50 की उम्र में वो सोच रहा हो काश मैं 20 साल पहले अपनी बॉडी का ख्याल रखता। फाइनेंशियल वेल्थ भी ओवरनाइट नहीं आती, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जो छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। आप जो पैसा बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, ये सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बनाता है। पैसा सिर्फ अर्निंग से नहीं बनता, हैबिट से बनता है, कंसिस्टेंसी से बनता है, मनी माइंडसेट से बनता है। साहिल कहते हैं कि कम पैसा भी वेल्थ बन सकता है अगर आप वाइजली मैनेज करो, और बहुत पैसा भी खो सकता है अगर बैड हैबिट्स हो। इसलिए फाइनेंशियल वेल्थ का असली रूल यही है, जो आपके कंट्रोल में है वही आपके पास रहता है। सोशल वेल्थ की बात करें तो ये सबसे डेलिकेट वेल्थ है। इसे बनाने में समय लगता है और टूटने में पल भर लगता है। सोशल वेल्थ उन लोगों से बनी होती है जो आपकी खुशियों और दुखों में जेन्युइनली शामिल होती हैं। ये वेल्थ ऑनेस्टी से बनती है और ईगो से टूटती है। साहिल बताते हैं कि दुनिया में सबसे खुश लोग वो हैं जिन्होंने मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाए और उन्हें नर्चर किया। सोशल वेल्थ वो सपोर्ट है जो आपकी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में आपको इमोशनली स्टेडी रखती है। ये वह वेल्थ है जिसे हम लेट समझते हैं, लेकिन जिस दिन समझते हैं हमारी पूरी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव ही बदल जाता है। फ्रीडम वेल्थ एक अलग ही चैप्टर है। फ्रीडम सिर्फ ट्रैवल करने या काम छोड़ देने का नाम नहीं है। फ्रीडम वह मेंटल स्टेट है जहां आप अपने डिसीजन के मालिक हों, जहां आपका काम आपका दबाव ना बने बल्कि पर्पस बने, जहां आपका लाइफस्टाइल आपकी चॉइस हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जहां आप अपने टाइम, एनर्जी और क्रिएटिविटी को अपनी इच्छाओं के अनुसार चैनल कर सकें। फ्रीडम तभी आती है जब आप अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं। फ्रीडम एक रिवॉर्ड नहीं, एक क्रिएशन है जो आपके डिसिप्लिन्ड डिसीजन से जन्म लेती है। और फिर आती है टाइम वेल्थ, सबसे महंगी वेल्थ, सबसे लिमिटेड वेल्थ और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड वेल्थ।
टाइम वेल्थ वही है जिसकी कमी हर इंसान को सबसे ज़्यादा होती है। लोग पैसा खोकर कमा लेते हैं, रिलेशनशिप्स खोकर फिर बना लेते हैं, लेकिन टाइम एक बार गया तो गया। टाइम की वेल्थ का मतलब है अपने दिन का मालिक होना, वह लग्जरी कि आप अपनी लाइफ में वही कर सकें जो आप सच में करना चाहते हो। टाइम वेल्थ तभी मिलती है जब आप नो कहना सीखते हो, जब आप अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हो और लाइफ को इंटेंशनल बनाते हो। टाइम वेल्थ ये भी सिखाती है कि हर वेल्थ का एंड गोल यही है कि हम समय कैसे जीते हैं। आखिर में लोग अपनी यादें याद रखते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स याद रखते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस याद रखते हैं। आप अंत में बैंक बैलेंस नहीं सोचते, आप मोमेंट्स सोचते हैं। आप सोचते हैं कि किसके साथ समय बिताया, कहाँ घूमे, क्या सीखा, किसके साथ हंसे। यही टाइम वेल्थ का मैजिक है। इन पांचों वेल्थ को समझना आपको एक नई क्लैरिटी देता है कि लाइफ सिर्फ एक रेस नहीं है जिसे फास्टेस्ट दौड़ना है। लाइफ एक जर्नी है जिसमें हर वेल्थ का अपना रोल है। साहिल बताते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ वह नहीं जहां एक वेल्थ पीक पर हो, बल्कि वह लाइफ जहां पांचों वेल्थ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो। हेल्थ आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को एंजॉय कराती है, पैसा आपको फ्रीडम और कंफर्ट देता है, सोशल वेल्थ आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है, फ्रीडम आपकी क्रिएटिविटी और इनर पीस को बूस्ट करती है, और टाइम वेल्थ आपकी पूरी कहानी को मीनिंग देती है। इन पांचों वेल्थ को ग्रो करने का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है। ये कभी ख़त्म नहीं होता। हर साल, हर स्टेज, हर एक्सपीरियंस आपको जीवन की किसी वेल्थ को और गहराई से समझाता है। ये जर्नी कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। आप खुद से पूछते हो, मेरी लाइफ किस वेल्थ में स्ट्रांग है, किस वेल्थ में गैप है, किस वेल्थ को मुझे अभी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लाइफ हर साल बदलेगी और आपकी प्रायोरिटीज भी। उम्र के हर पड़ाव पर कोई वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है, लेकिन असली अमीरी वही है जहां पांचों के बीच एक हार्मनी बन जाए, जहां हेल्थ आपकी बेस हो, पैसा आपकी स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप्स आपकी सपोर्ट हो, फ्रीडम आपकी आइडेंटिटी हो, और टाइम आपके पास इतना हो कि आप खुद को खोए नहीं बल्कि पाएं। और शायद यही वो पॉइंट है जो साहिल ब्लूम का सबसे बड़ा संदेश बनता है। अमीर वही है जिसके पास पांचों वेल्थ मौजूद हो, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन संतुलन में। बाकी सब टेम्परेरी है। धन्यवाद।